नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स स्टडी विद मोहम्मद मस्ती में। होप है कि आप सभी मस्त होगे, जबरदस्त होगे। तो दोस्तों आज हमने पिछली क्लास में आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक किए थे। आज हम आर्टिकल 11 के कुछ पार्ट्स करने जा रहे हैं। आप रेडी हो आज की क्लास के लिए? ठीक है, तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आर्टिकल्स। ठीक है, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के कौन से वर्ग होते हैं। मतलब कानूनी दर्जे पर व्यक्ति के कौन से समूह होते हैं। ये चार है। ये चार समूह है, जो है नागरिक, अन्य देशी नागरिक, राज्य विहीन नागरिक और शरणार्थी। नागरिक हम लोग इंडिया में रहते हैं। हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। ठीक है, इसलिए हम इंडिया के नागरिक हुए और हमें 448 सबसे पहले 395 आर्टिकल्स होते थे, लेकिन अब 448 आर्टिकल्स है। हमें 448 के आर्टिकल्स का राइट्स हमारे पास है और ड्यूटीज भी हमारे पास है। राइट्स मतलब अधिकार, ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। राइट्स ऑफ इक्वलिटीज आ सकती है, ड्यूटीज में और कुछ ये हम राइट्स ड्यूटीज की क्लास में पढ़ सकते हैं। ओके, ये राज्य नागरिक। उसके बाद नेक्स्ट है अन्य देशी नागरिक, यानी कि दूसरे देश के नागरिकों को जो इंडिया में रहते हैं उनको सिर्फ आर्टिकल 21 प्राप्त है। वो है आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में आपको शॉर्टेज में समझा रहा हूँ। आर्टिकल 21 का मतलब ये है कि जो आदमी जीता है उस आदमी को जीने का अधिकार है। ये अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य विहीन नागरिक। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश से इंडिया में घुसते हैं, उन लोगों को राज्य विहीन नागरिक कहा जाता है। ऐसे काम वेस्ट बंगाल, असम जैसे स्टेट्स में होता है। जो घुसपैठ कर सरकार की परमिशन लेने बिना इंडिया में रह रहे हैं, उन लोगों को राज्य विहीन नागरिक कहा जाता है। इनके लिए भी सेम ही आर्टिकल है इंडिया का, आर्टिकल 21, और इन दोनों के लिए कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 21 को छोड़ के इनके लिए और कोई आर्टिकल नहीं है। बस आर्टिकल 21 है और आर्टिकल नो मीन्स नो। नेक्स्ट है शरणार्थी उनको कहा जाता है, जैसे इसकी एग्जांपल है तिब्बत के दलाई लामा की। क्योंकि इनका देश छीन लिया गया था और जिस कारण तिब्बत के दलाई लामा इंडिया के शिमला में चले गए थे। भी कोई देश का आदमी, ये हमने आपको इम्पोर्टेंट डेट्स की क्लास में भी कराया था, रिफ्यूजी डे। ओके, हमने आपको क्लास में एक इम्पोर्टेंट डेट्स की क्लास में रिफ्यूजी डे कराया था, यानी कि शरणार्थी दिवस। इनको शरणार्थी कहा जाता है। तिब्बत से दलाई लामा भारत में आए थे क्योंकि इन्होंने शरण ले ली थी, क्योंकि इनका देश चाइना का गुलाम बन गया था, चाइना के कंट्रोल में है। जिस देश में के लोगों को कोई देश के लोगों से डर लग रहा हो, या फिर कोई देश का लोग उस देश में बहुत ज्यादा तबाही मच रही हो, तो उस देश के लोग भारत में शरण ले सकते हैं। उनको हम शरणार्थी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत नागरिकता का स्वरूप प्रकृति किस प्रकार की है। जो यानी कि भारत में एक तरह की नागरिकता है, न कि पहले राज्य की, उसके बाद देश की। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम सभी को पता है भारत
भारत में भी किसी आदमी का जन्म भारत में हुआ हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सरकार कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो, सरकार उसके साथ भी चाहकर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है और प्राप्ति कैसे की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जन्म से, जिस व्यक्ति का जन्म 26 नवंबर 1949 को से लेकर 26 दिसंबर 1949 से लेकर 1 जुलाई 1987 को हुआ था, उस व्यक्ति को इंडिया का नागरिक माना जाएगा। जिन व्यक्ति का जन्म 1987 से 2003 के बीच में हुआ था, उस व्यक्ति का माता या फिर पिता में से एक आदमी इंडियन होना चाहिए। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये सेकंड पॉइंट, वंश प्रारंभ द्वारा। इसका मतलब वंश परंपरा द्वारा। ठीक है। इसमें ये कहा गया इसमें ये कहा गया है कि जो 26 नवंबर 1949 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक जिस बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है, उसके पापा इंडियन होने चाहिए। लेकिन इसके बाद 10 दिसंबर के बाद से ये नियम हटा दिया गया और इसके बाद अब मम्मी या फिर पापा में से कोई इंडियन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी को? नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पंजीकरण द्वारा, जिसके माता या फिर पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी इंडिया में रह चुका हो, उसे इंडिया का नागरिक माना जाएगा, प्लस वो 7 इयर्स तक रहे। 7 इयर्स। ठीक है, नो डाउट। उसके बाद अब हम करेंगे देशीकरण द्वारा। देशीकरण थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। देशीकरण में ये कहा गया है कि जो आदमी इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, उसे ये नियम फॉलो करने होंगे। सबसे पहले है उसे इंडिया से प्रेम हो, वो इंडिया में 12 वर्ष तक वीजा के आधार पर रहे। दूसरा, वो इंडिया का कोई एम्बेसडर बना हो। तीसरा, भारत की इकोनॉमी में कुछ अच्छा योगदान दिया हो। चौथा, भारत से प्रेम हो गया हो। पांचवा, भारत की कोई भाषा, भारत की 22 भाषा में से एक भाषा आती हो। ठीक है, समझ आ गया? अगर इसने ये 5-6 काम किए होंगे तो इस कारण उसको देशीकरण द्वारा इसको नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट है भूभाग के अधिग्रहण द्वारा। भूभाग के अधिग्रहण द्वारा मतलब जो आदमी भू पर रहते हैं, जो मान लो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ 2015 में लैंड बॉर्डर समझौता किया था। ये बांग्ला, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश से कहा था कि हम चिकन नेक सेव करने के लिए आपसे थोड़ी सी जमीन ले रहे हैं, इसके बदले में हम आपको थोड़ी जमीन देंगे। ये कहकर भारत ने अपना चिकन नेक सेव किया और उनको कह दिया। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि वहाँ के लोग किस कंट्री की नागरिकता लेंगे। उनसे पूछा जाता है कि आप किस कंट्री में रहना चाहोगे। जो बांग्लादेश से वो पूछ लेंगे, बांग्लादेश की सरकार पूछेगी कि आप बांग्लादेश में रहना चाहता है या फिर इंडिया की सरकार के साथ आपको नए नेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इंडिया वाले से भी पूछेंगे कि आप बांग्लादेश नए नेशन में जाना चाहोगे कि इंडिया ठीक है आपका। ठीक है,
तो ये है नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, हमने इसके 5 पॉइंट अब डिस्कस कर लिए। अब हम करेंगे नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति किन किन अधिक आधारों पर हो सकती है। स्वेच्छा से स्वेच्छा से परित्याग। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जब कोई आदमी 21 वर्ष का हो जाए, यानी कि 21 ईयर्स का हो जाए, तब और वो पढ़ा लिखा होए और जिससे उसे और वो चाह सकता है कि वो इंडिया की नागरिकता छोड़ सकता है। कभी कभार इंडिया में वॉर हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो वो चाहकर भी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकता है। वो उसको 21 ईयर की उम्र में उसके लिए ये स्पेशल राइट्स है। ठीक है, और उसके बाद बर्खास्तगी। इसका मतलब ये है कोई आदमी यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज की सिटीजनशिप ले तो लेता है, पर इंडिया की जो उसकी सिटीजन है, इंडिया का जो वो नागरिकता है, अब इंडिया का नागरिक उसकी खत्म हो जाएगी और यूएसए कनाडा में उसकी सिटीजन, और वो यूएसए कनाडा का सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद वंचित किए जाने पर। इसका मतलब ये है कि ये सरकार अपने आप डिसीजन लेती है। अगर कोई आदमी इंडिया का कोई भी आदमी मन तो नहीं कर रहा है इन कंट्रीज का, पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज का नाम लेने का, इनका जो हमारी दुश्मन कंट्री है, एनिमी कंट्री है, उनकी अगर उनको सपोर्ट करे तो इस मामले में उसकी सिटीजन उसको निकाल दिया जाएगा इंडिया से। इसका मतलब ये है कि उनसे नागरिकता छीन लेना या फिर डेप्रीवेशन कर देना। उसके बाद इंडिया के फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करना। इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करेगा भाई तो निकालेंगे ही। और ये हमारे अधिकार होते हैं, ड्यूटीज होती है। ये हमारी इंडियन फ्लैग, जो इंडिया के जो ये फ्लैग होते हैं, इंडिया का फ्लैग, ये इंडिया का फ्लैग है, ये इंडिया का फ्लैग है। इसकी अगर रिस्पेक्ट ना करे तो उस बंदे को इंडिया से निकालेंगे। जनगण की कोई रिस्पेक्ट ना करे तो उसको भी निकालेंगे। इस कारण इनको भारत से ऐसे इनकी समाप्ति होती है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्लास का वन ऑफ द मेन टॉपिक NRI OCI प्लस PIO। आप लोग साथ ही के साथ नोट करते जाइए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो आपके पास से आती रहे। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं NRI OCI प्लस PIO। बाद में इनकी तुलना कर रहे हैं कि नहीं, ये आप बताइए कमेंट में। NRC वो होती है जो लोग, ये एक रजिस्ट्री होती है, ये एक रजिस्ट्री होती है। इस रजिस्ट्री का मतलब होता है भी इस रजिस्ट्री से पता लगता है कि कौन से साल ज्यादा वो आते। फुल फॉर्म होती है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज द फुल फॉर्म ऑफ NRC। ओके, अगर कोई आदमी अवैध रूप से इंडिया में आए, ये असम में हुआ है। इस बार कहाँ पर, किस स्टेट में हुआ है? असम में। चलो फटाफट से असम की कैपिटल बताइए। असम की कैपिटल है दिसपुर। ओके, फिर अब PIO में फिर उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं रेज। और ये बस डाटा कलेक्ट होता है ऐसे। और इसमें असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश,
सिक्किम, ऐसे स्टेट्स जो हैं, जो ये ऐसी स्टेट्स हैं यहाँ पर ज्यादा घुसपैठ होती रहती है। वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में ज्यादा घुसपैठ होती रहती है। ठीक है, ये एनआरसी के तहत आते हैं, यानी कि नेशनल की फुल फॉर्म में आपको ऐसे नहीं बताता एनआरसी। अब हम बोर्ड को रेस करने जा रहे हैं। अब भाई करेंगे हम एनआरआई। एनआरआई वो होते हैं जो विदेश में, जो इंडिया के सिटीजन होते हैं पर वो विदेश में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल, एनआरआई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। और एनआरआई होते हैं वो लंबे टाइम तक, वो एनआरआई तब बनते हैं जब वो लंबे टाइम तक विदेश में रहते हैं, लंबे टाइम तक उन्हें एनआरआई कहा जाता है। इनके इंडिया में सभी अधिकार होते हैं, फुल राइट्स। इससे पहले हमने एनआरसी देखा है, उसमें फुल राइट था। इंडिया में फुल राइट नहीं, सिर्फ यही ऐसा है। इसमें वोट डालने का अधिकार और इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उनके फुल टॉस अधिकार है, जो हमारे इंडियंस को अधिकार है। ये इनके अधिकार है। तो अब करने जा रहे हैं बोर्ड को इरेज। तो अब करेंगे हम PIO। PIO उन्हें कहा जाता है जिनके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी में से कोई एक इंडियन हो, उसे PIO कहा जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक का PIO वो होते हैं जिनके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी में से कोई एक इंडियन हो, उसे PIO के हम नाम से जानते हैं। इनका आर्टिकल 21 का अधिकार है और वोट डालने की इनकी सुविधा है। वोट डालने की नहीं, सच्चे उसकी सुविधा है। इनको वोट डालने की नहीं, पर खाता खुलाने की जरूर सुविधा है। खाता खुलाने की इनको खाता खुलाने की सुविधा है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। साथ ही साथ इनको खाता खुलाने की सुविधा है। और अब बारी है OCI की। OCI फ्रेंड्स, OCI की फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। उसके बाद OCI उन्हें कहते हैं जो 3 बार समुद्र पार देश गए हो प्लस 2 ईयर्स से रह के गए हो, उन्हें OCI के नाम से जानते हैं। उनके लिए OCI कार्ड जारी हो जाता है। इसकी एग्जांपल अक्षय कुमार है। इनको 6 मंथ्स बाद इनको वीज़ा अपडेट कराना होता है अगर ये इंडिया में आए हो तो 6 मंथ्स। उसके बाद उसके बाद इनके नुकसान तो ये है कि इनको इंडिया में सिर्फ 1 आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 21 के तहत वाला आर्टिकल, और उनको लिए कोई आर्टिकल नहीं है। नहीं इनको वोट डालने की सुविधा है, ना ही ये किसी भी पद पर खड़े हो सकते हैं। इनकी सुविधा ये है कि वो इंडिया में खाता खुला सकते हैं। ठीक है, OCI PIO में मर्ज हो गया और 2015 में ये OCI कार्ड लॉन्च हुआ है। और प्लस OCI कार्ड दुनिया के 59 कंट्रीज में है। दुनिया के 59 कंट्रीज में OCI कार्ड है। तो अब हम करने जा रहे हैं इनकी कंपेयर। तो फ्रेंड्स, अब हम इनकी कंपेयर करने जा रहे हैं। NRI वर्सेस PIO वर्सेस OCI।
NRI फ्रेंड्स, अब हम NRI, OCI एंड PIO की तुलना करेंगे। NRI की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंटल इंडियन, OCI की फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड PIO की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं अब हम देखेंगे इनकी सबसे पहले इनके ये कैसे बनते हैं। NRI विदेश में लंबे टाइम तक रहते हैं, और वही दूसरी साइड है VIO का ये कहना भाई कि उनके माता पिता दादा दादी में से कोई इंडियन हो, इनमें से कोई इंडियन हो, माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई इंडियन हो। वही दूसरी साइड OCI का कहना है कि समुद्र पार देशों की नागरिकता ले रखी हो, ये लाइक कनाडा USA जैसी कंट्रीज की नागरिकता ले रखी हो। अब अगला स्टेप हम जानते हैं इनकी सुविधाएं। इनकी सुविधाएं क्या हैं। PIO की सुविधा आप सुनिए। PIO की ये सुविधा है भाई कि इनको 180 दिनों के अंदर 180 दिनों के अंदर यानी कि पूरे 6 महीने में वीजा अपडेट कराना है, नहीं तो PIO की नागरिकता खत्म हो जाएगी इंडिया में। वही दूसरी साइड OCI का कहना है कि आजीवन काल तक इनको OCI कार्ड मिलेगा, ये उनकी सुविधा है। इनका वीजा आजीवन काल तक चलेगा, आजीवन काल तक चलेगा। वही दूसरी साइड NRI को फुल राइट्स मिलते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फुल राइट्स इनके पास है। अब हम करने जा रहे हैं ये, और वही दूसरी साइड है ये पर्वत यानी कि माउंटेन क्लाइंब करना, और माउंटेन क्लाइंब करने आ सकते हैं या फिर रिसर्च करने आ सकते हैं, और या फिर पढ़ने आ सकते हैं इंडिया में। और वही OCI का भी यही काम है, OCI को भी यही राइट्स दिए पड़े हैं। दूसरी साइड अब हम देखते हैं वोट डालने की सुविधा, और वोट डालने की सुविधा इनमें से सिर्फ NRI को ही है। NRI के लिए हाँ है। वोट के लिए NRI की है YES यानी कि यस। PIO के लिए नो, और इनके लिए भी नो ही है। PIO और OCI के लिए नो है। वही ठीक है नो। अब उसके बाद बात है वोट में क्या संवैधानिक पद पर चुने जा सकते हैं, टिक, यानी कि NRI चुने जा सकते हैं, ये दोनों चुने नहीं जा सकते, नहीं PIO चुने जा सकते हैं, नहीं OCI चुने जा सकते हैं। अब बात की जाए खाता खोलने की सुविधा, तीनों में यस है, यानी कि ये खाता खोल इनके पास खाता खोलने की सुविधा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको एक बात और बता देता हूँ कि OCI कार्ड 59 कंट्री में जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।